Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. In our previous class, we have seen what are the rules for finding out the oxidation number of any element in a compound. ठीक है, हमने अपने प्रीवियस टर्न में ये देखा था कि हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका. आज हमें उसकी प्रैक्टिस करनी थी. ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर की प्रैक्टिस कर लेते हैं. हमने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन नंबर इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट ही है. ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं. जैसे सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करती हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ. आसान आसान कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो उसमें सबसे पहला कंपाउंड हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट. अब इसमें हमें मान लीजिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो वैसे तो हमें पता ही है कि मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका +2 होना चाहिए, है ना. क्योंकि हमने बताया कि सिंगल एलिमेंट जब भी होता है, हमने रूल में पढ़ा है, सिंगल एलिमेंट में जो उसका आयन पे जो चार्ज होता है दैट इज़ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, लेकिन अगर हमें फिर भी फाइंड आउट करना है तो अब मैग्नीशियम का तो हमें पता ही है. ठीक है, ऑक्सीजन का भी हमें पता है. तो अब हम फाइंड आउट इसमें किसका करते हैं, सल्फर का करते हैं. किसका, सल्फर का. ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले उसको हम मान लेते हैं x. दिस इज x. ठीक है, मैग्नीशियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, इस पे चार्ज +2 होता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2. तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस को लिखेंगे लेकिन प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल यहाँ पे. आप चाहे तो लिख भी सकते हैं. अच्छा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के फॉर्म में होता है तो ऑक्सीजन पे कुछ एक्सेप्शन हैं चार्जेस के, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन पे -2, ऑक्साइड के फॉर्म में ये है तो -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, लेकिन यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 ऑक्सीजन पे 8. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी -8. ठीक है, तो ये हमने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिख लिया. और हमने ये भी रूल पढ़ा है कि दैट शुड बी इक्वल टू 0. ये पूरा 0 होना चाहिए क्योंकि अभी पूरे कंपाउंड पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर या कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है. ठीक है, ये कोई आयन तो है नहीं, ये न्यूट्रल कंपाउंड है. ठीक है, अब आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू आप बताइए मुझे क्या हो जाएगी. 8 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 2 इज़ 6 एंड x इज़, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आया, इसका मतलब दिस इज़ +6. तो यानी यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है. ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना. इस एग्जाम्पल को आप कॉपी में लिखेंगे भी. ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. ऑक्सो एसिड्स की बात की थी हमने बात की थी कि ऑक्सो एसिड्स में जो हेलोजेंस होते हैं वो कई बार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो लेट मी चेक दिस इज एन ऑक्सो एसिड HClO4. दिस इज ऑक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन. ठीक है, अब इसमें हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें पता ही है तो होता है, हाइड्रोजन का नंबर भी हमें पता ही होता है. हमें फाइंड आउट किसका ऑक्सीडेशन नंबर करना है, क्लोरीन का, सेंट्रल एटम का. ठीक है, तो अब इसके लिए हम इसको x मान लेंगे पहले. ठीक है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1, मैंने बताया ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है. केवल जब ये मेटल्स के साथ आएगा बाइनरी कंपाउंड के फॉर्म में तब वहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है. ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा +1. ठीक है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 ऑक्सीजन है तो -8, यानी हम -8 लिखेंगे. और पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 8 इधर आएगा तो पॉजिटिव और 1 नेगेटिव हो जाएगा एंड दैट विल बी 7. ठीक है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब +7, यानी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या है, +7. ठीक है, अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीजन अगर परऑक्साइड के फॉर्म में हो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 नहीं बल्कि -1 हो जाता है ना, बताया था ना. तो एक एग्जांपल वहाँ से भी देखते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे सल्फर का एक ऑक्सो एसिड दैट इज H2SO5. ठीक है, अच्छा, इससे पहले हम परऑक्साइड से पहले हम बिना परऑक्साइड का सल्फर का ऑक्सो एसिड देख लें. दैट इज H2S2O7. H2S2O7. दिस इज पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, या इसी को हम ओलियम भी कहते हैं. अब इसको देखते हैं हम लोग. H2S2O7,
ठीक है। अब इसमें हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेंगे, x। अब यहाँ पे सल्फर 2 है तो हम इसको मान लेंगे 2x। ठीक है, प्लस सॉरी इधर प्लस हाइड्रोजन +1, तो ये 2 हाइड्रोजन है तो +2। ठीक है, सल्फर सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन पे -2 तो 7 ऑक्सीजन पे -14, दिस विल बी -14 एंड टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -14 यहाँ +14 हो जाएगा और 2 जो है वो माइनस के फॉर्म में हो जाएगा, यानी ये 12 हो जाएगा। तो 2x इज़ 12, देन x विल बी इक्वल टू 6, है ना, और साइन कोई नहीं है, इसका मतलब ये प्लस साइन है, यानी यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6 H2SO7 में। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि ये कंपाउंड जो है इसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, सारे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है सल्फर से, ठीक है, या हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो इस वजह से इसमें कोई पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है, दैट्स वाई हमने सभी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही रखा। लेकिन सल्फर का ही एक ऑक्सो एसिड है दैट इज़ H2SO5, ठीक है, इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है H2SO5 में। अब देखते हैं इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है, तो पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, है ना, तो यानी 2 ऑक्सीजन, जब भी पेरोक्साइड लिंकेज होगा तो हमारा 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, है ना। सल्फर्स डबल बॉन्ड के थ्रू 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, फिर क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, इधर एक OH और इधर एक H अटैच्ड है, दिस इज H2SO5। आप देखिए यहाँ 2 H है, एक S है और 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन 5 ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, और यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1, अदरवाइज बाकी सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो। ठीक है, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो जहाँ भी एक्सेप्शन होगा वहाँ स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तभी आप इस एक्सेप्शन को अप्लाई भी कर पाओगे। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम पहले सल्फर को x मान लेंगे, एक ही है तो x ही लिखेंगे, हाइड्रोजन +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन -2 एंड 5 2 जा 10, तो -10 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे हम, 3 ऑक्सीजन तो हमारे डबल बॉन्ड या 3 ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में है, 2 ऑक्सीजन -1 के फॉर्म में है, तो 3 ऑक्सीजन जो हमारे -2 के फॉर्म में है तो वहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -6, 3 × 2। ठीक है, और जो 2 ऑक्सीजन हमारे -1 के फॉर्म में है वहाँ से हमें -2 मिलेगा, है ना, -1 मतलब -2, तो -6 और -2 अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये -8, है ना, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -6 और -2 का मतलब हो गया, -6 और -2 मतलब -8 हो गया, है ना, और टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये भी अल्टीमेटली इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब ये हम लिख सकते हैं 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, यानी x विल बी इक्वल टू 8, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट विल बी 6 एंड दैट इज +6, यानी यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आ गया होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। इसके लिए वापस हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देखा था ऑक्सीडेशन, हम उसको बोलते हैं जहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में बढ़ रहा है तो यानी हम क्या बोलेंगे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में घट रहा है तो हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो उसको अगर आप समराइज़ करें, यहाँ से देखिए, आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना बताया कि मैंने जितने एग्जांपल आपको बोर्ड पे बताया आपको सारे करने हैं, प्लस आपको ये भी लिखना है कि ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे,
रिडक्शन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे, एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है, मतलब +5 से +6 हो रहा है, +7 से +2 से +7 हो रहा है, तो ये क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, या -1 से 0 भी हो रहा है तो भी ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, रिडक्शन क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब +7 से +5 हो जाना, या +7 से -5 हो जाना, +7 से 2 हो जाना, +7 से 0 हो जाना, या 2 से 0 हो जाना। ठीक है, या 0 से -1 हो जाना, ये सब क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कौन हो जाएगा, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जिसका खुद का ऑक्सीडेशन नंबर तो घट रहा होगा, लेकिन दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर ये क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। ठीक है, यानी अ रिएजेंट विच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस, मतलब ये दूसरे का तो बढ़ाएगा क्योंकि ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट है, लेकिन इसका खुद का नंबर क्या होगा, रिड्यूस होगा। और ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जिसका कि खुद का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, लेकिन दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर को ये क्या करेगा, घटाएगा। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज, मतलब जितनी भी स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व हो रही है उसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो, मतलब एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और एक एलिमेंट रिड्यूस हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। ये डेफिनेशंस आप लिख लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रखा है क्लास 10th में। हमने सबसे पहला रिएक्शन पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, इसमें जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज भी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे यहाँ देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में है। फिर जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में आ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है ये आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है तो 2 ऑक्सीजन का -2 का मतलब -4 हो जाएगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +4, क्योंकि अल्टीमेटली CO2 पे टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है तो तो यहाँ 0 है और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, -2, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -2 मतलब घट रहा है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जहाँ पे एक प्रोडक्ट टूट करके एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स देते हैं, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। इसमें जैसे देखिए वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ इनका ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। ठीक है, एलिमेंटल फॉर्म है तो ये 0 होगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहाँ वाटर में जब ये प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का -2 होगा। तो ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, क्योंकि -2 से बड़ा है 0। ठीक है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम जानते हैं मेटल का भी डिस्प्लेसमेंट होता है। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने कल देखा भी था कैसे यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। ठीक है, एक मेटल जो है अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा होगा, एक मेटल अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहा होगा। ठीक है, तो जो मेटल अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा रहा होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग, वो क्या हो रहा होगा, वो मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। और जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा होगा वो मेटल क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन भी है प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। वो मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको सभी में दिखाई देगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है प्लस वो डिस्प्लेसमेंट तो है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कि एक ही एलिमेंट, अभी तक तो हमने देखा कि एक रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है। ठीक है,
एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज, एक एलिमेंट रिड्यूस। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा हो प्रोडक्ट में और घट भी रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ से, और इसके एग्जांपल्स देखिए, ढेरों एग्जांपल दिए हुए। जैसे इसमें H2O2 में ऑक्सीजन को ही देखिए, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर H2O2 में, H2O2 इज परऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, है ना, मैंने बताया आपको एक्सेप्शन में। तो अगर ये -1 से अगर ये वाटर बना रहा है तो ऑक्सीजन का वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा, और वो ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है साथ में। तो यहाँ ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ये इसका मेन फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो यानी वही -1 से -2 में भी कन्वर्ट हो रहा है और 0 में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो जब वो -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, और जब वो -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है इट मीन्स फर्दर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। तो मतलब ऑक्सीजन का ही इंक्रीज भी हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, और डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ही रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीजन ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लिख लेंगे, इसके डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इज पैराडॉक्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। कई बार क्या होता है, ऐसे कंपाउंड हमें पता लगते हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि C3O2 में क्या है, यहाँ पे जो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आप देखो C3O2 है ना, तो एक ऑक्सीजन का -2 तो दो ऑक्सीजन का -4, लेकिन ये -4 3 ऑक्सीजन का है, तो यहाँ 3x पे लिखेंगे, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4/3। तो ये फ्रैक्शन में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ये हो गया पैराडॉक्स फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल ये एज्यूम करना अनकन्विंसिंग सा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पार्ट्स में तो डिवाइड होगा नहीं। इलेक्ट्रॉन तो जब भी होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पार्ट में तो वो ट्रांसफर नहीं होगा ना। तो ये फ्रैक्शनल थोड़ा समझना मुश्किल है, पर ऐसा एक्चुअल में ये क्या है ना कि ये जो जितने भी कार्बन है ये सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज है, ठीक है, ये 4/3, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसी वैल्यू आती है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका Br क्या दिया हुआ है, Br3O8 है ना, Br3O8 में भी अगर हम देखें तो O8 है, इसका मतलब सारे ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सारे ऑक्साइड के फॉर्म में है, इसका मतलब -2 है, तो O8 है मतलब -16, ठीक है। और Br3 है यानी 3x -16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/3, ये भी फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसके बाद हमारा जो अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। ये दोनों हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे इंटरेस्टिंग कुछ नहीं लगता मुझको। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक मुझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट लगता है जो आप 12th में पढ़ोगे। तो आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है, दैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ठीक है। तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इन चीज़ों को लिख के मुझे दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।